सुप्रभात, जय श्री राम साथियों। आज आपके सामने एक छोटा सा प्रेरक प्रसंग लेकर आए हैं और इसमें ये बताया है, मुख्य जो इसकी शिक्षा ये है कि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी की निंदा करने से हमें कितना नुकसान होता है वो आप इस कहानी के माध्यम से समझेंगे। और वैसे ये एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन इससे हम एक अच्छी शिक्षा ले सकते हैं। एक कोई गांव में बहुत बड़ा एक प्रतापी राजा रहता था और उसका ये नियम था कि वो प्रतिदिन 100 अंधे लोगों को वो खीर खिलाएगा। उसका ये नियम लगातार चलता रहता था। और एक बार क्या हुआ, कोई एक जहरीला सांप आया और उसने उस जो 100 लोगों अंधे 100 लोगों को वो ये खीर पिलाता था, उस खीर के जो टब था उस टब के अंदर है वो उस सांप ने मुंह डाल दिया और जिसकी वजह से उस खीर के अंदर जहर फैल गया और उसी दिन 100 अंधे व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। अब राजा बड़ा प्रतापी था और उसको बहुत बड़ा दुख हुआ। वो परेशान होकर जंगल में चला गया, पूरे राजपाट छोड़ कर गए। और उसने ये निर्णय लिया कि अब जंगल में जाकर हम है वो भजन भाव या भक्ति करेंगे और उसकी वजह से इस पाप की है वो हमें मुक्ति मिलेगी। अब जो रवाना हुआ और जैसे ही शाम का समय होने को आया, वो जंगल दूर था, तो उन्होंने बीच में कोई गांव में एक चौपाल थी और वहाँ कुछ बूढ़े 10-12 लोग बैठे थे। तो वह उनको जाकर के पूछा कि इस गांव में कोई भक्ति भाव वाला कोई परिवार है कि नहीं, मुझे आज रात ठहरना है। तो उन्होंने बताया कि भाई एक गांव के अंदर अंतिम कोने पे 2 भाई बहन रहते हैं और वो है वो पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, प्रतिदिन पूजा पाठ भी करते हैं, आप वहाँ ठहर सकते हैं। वो राजा वहाँ चला गया और उनको बताया कि मुझे एक रात यहाँ ठहरना है। तो उन्होंने हाँ भर दी, बिल्कुल कि आप यहाँ ठहर सकते हो, हमारी मेहमान बनकर रह सकते हो। अब वो ठहर गया वहाँ, उसकी वो बढ़िया सेवा की गई और शाम को उनको है वो बिस्तर वगैरह दे दिए और वो आराम से सो गया। अब सुबह जैसे उठा तो उन भाई बहन का नियम था कि वो सूर्य उदय होने से पहले उठते थे और नित्य कर्म करने के बाद वो पूजा पाठ करते थे और पूजा पाठ करने के बाद में फिर वो नाश्ता तैयार करके नाश्ता करते थे। अब राजा उस दिन गया, उस दिन वो लड़की है वो उस दिन पूजा पाठ में आधा घंटा ज़्यादा समय बिता दिया और लड़का है वो टाइम पर आ गया। तो फिर लड़की लेट आई तो उसको रीज़न पूछा कि आज इतना लेट क्यों, अपने घर पे मेहमान हैं और उस मेहमानों के लिए नाश्ता भी तैयार करना है, इनको बहुत दूर जाना है। तो उन्होंने बताया कि आज कुछ धर्म संकट में फंस गई थी मैं। तो ऐसा क्या था कि धर्मराज है वो एक ऐसी व्यवस्था, मतलब क्या कह सकते हैं, कुछ ऐसा अड़चन आ गया था और जिस वजह से वो न्याय नहीं कर पा रही थी। तो ऐसी क्या बात थी? बात यह थी कि एक गांव में कोई प्रतापी राजा था, वो प्रतिदिन 100 अंधे व्यक्ति को खीर खिलाया करता था। अब एक दिन हुआ वो नाग जो सांप है वो उसके अंदर जहर फैला देता है और जिसकी वजह से उसका जो खीर है वो दूषित हो जाती है, जहरीली हो जाती है, जिसकी वजह से 100 अंधे व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। तो अब धर्मराज को ये फैसला लेने में दिक्कत हो रही है कि इसका पाप किसको दें, क्या वो पाप राजा को दें या उस सांप को दें या फिर उस रसोइयों को पाप दिया जाए कि जिन्होंने ये खीर बनाने के बाद उस खीर पे वो कोई ढक्कन नहीं लगाया हो। तो ये बात थी कि हाँ, फिर तो वो राजा थे, उनको भी है वो उत्सुकता हुई कि ये बात मेरे पे फिट हो रही है। तो उसने पूछा कि फिर इसका फैसला क्या आया? तो कि फैसला पेंडिंग पड़ा है, अभी कोई फैसला नहीं ले पाए हैं, अब कल जो होगा वो होगा, आज की है वो जो सभा थी वो समाप्त हो चुकी है। ठीक है। अब राजा ने कहा यार मैं अब जाऊँगा तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा एक रात और मुझे ठहरना है। तो उन्होंने हाँ पर बिल्कुल आप ठहर सकते हो। अब जैसे ये ठहरे, ये खबर है उस गांव में बैठे चौपाल में जो लोग थे उनके पास गई, तो उनके मन में एक नया ही भ्रम पैदा हो गया। उन्होंने कहा एक गांव में अपने जो व्यक्ति आया था धर्म भाव का कह रहे थे और वहाँ कह रहे थे जो भक्ति भाव वाला व्यक्ति वहाँ ठहरना है, ये तो एक बहाना ही था। ये तो उस घर में जो जवान लड़की थी उसको देख करके उनकी नीति में खोट आ गई है। अब ये तो कई दिनों तो क्या ठहरेगा या फिर इस लड़की को भगा कर ले जाएगा। ऐसे ऐसे विचार उनके दिमाग में चलते रहे, पूरे गाँव में ये बातें फैलने लगी। अब वो तो सो गया शाम को। अब सुबह उठते ही वो फिक्स समय पर वो लड़का और लड़की दोनों पूजा पाठ से उठकर खड़े होकर आ गए। अब उस राजा ने पूछा कि क्या हुआ फैसला आज? तो कि फैसला तो जो गांव में चौपाल पर बैठे लोग थे वो उस पाप को बांट करके ले गए। उन्होंने बिना जाने, तथ्यात्मक रिपोर्ट के बिना जाने किसी शख्स को उन्होंने फालतू किसी पर आरोप लगाए, तो जो पाप था वो धर्मराज ने उनको दे दिया और वो बांट करके अपना अपना पाप ले गए। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बिना वजह, बिना सत्य जाने किसी पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए और जो चीज़ें अपने रेंज से बाहर है उनके बारे में अपने को फालतू राय भी नहीं देनी चाहिए और फालतू किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए।